बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको रमज़ान करीम की चौथी सहरी मुबारक हो। और पता ही नहीं चला कि देखते देखते आज माशाल्लाह से हमारे 3 रोज़े मुकम्मल हो गए और आज चौथी सहरी की हम जो है वो इफ्तिताह कर रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक इसी तरह से जो है हमारे सारा जो महीना है ये भी ऐसे ही बस गुजारे और हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम ये पूरे रमज़ान करीम के जो है रोज़े रख सकें। तो आज जो सहरी है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मेरे घर में लगेगी रौनक। और आज सहरी में आएंगे मेरे घर वाले, यानी कि अम्मी वाले आएंगे। आ नहीं रही थी अम्मी, क्योंकि अम्मी को खुद इतना ज़्यादा अम्मी की बिजी रूटीन चल रही है, लेकिन फिर भी वो मेरे कहने पर आ रही हैं। तो बस माएँ तो सब ऐसी ही होती हैं कि अपने बच्चों की, अपनी औलाद की खुशी के लिए ये सब कुछ करती हैं। तो बस अभी मैं जो है चिकन मसाले की तैयारी कर रही हूँ। आज सहरी में मैं जो बनाऊँगी, ऑमलेट्स तो बनते हैं क्योंकि हम लोग खाते ज़रूर हैं, अंडे पराठे हम लोग ज़रूर खाते हैं, लेकिन उसके साथ जो हम लोग प्लस करते हैं सालन, तो उसमें मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार सा झटपट सा चिकन मसाला, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनता है। अगर आप लोग भी इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी पसंद आएगा और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला जो है ये सालन है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ, क्योंकि टाइम कम होता है, तो सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.25 किलो के करीब चिकन ली है और मैं एक बाउल के अंदर इस चिकन को बल्कि पहले जो है दही डालूंगी। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे दही डाल रही हूँ एक बाउल के अंदर। तो दही ले लेना है हमें। मैं 1.25 किलो चिकन ले रही हूँ, तो मैं उसके हिसाब से ले रही हूँ। रमजानों में फिलहाल जो है टेट्रा पैक इस्तेमाल कर रही हूँ दही, क्योंकि मैंने एक साथ इकट्ठा ही मंगवा कर रख लिया है, क्योंकि दही का इस्तेमाल रोजाना ही हो रहा है, इस वजह से। तो मैं ये पूरा ही जो एक पैकेट है ये डाल रही हूँ। मैं इसी दही के अंदर शामिल कर दूंगी मैं अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और नमक जो है मैं हाथ से डाल रही हूँ। अच्छा जी, नमक मिला दिया और इसको मैं मिक्स। अब इस दही के अंदर जो चिकन है ये धुली हुई रखी हुई थी, मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी, तो ये चिकन चली जाएगी। और इसको बस, क्योंकि टाइम नहीं होता सहरी में इतना ज़्यादा, तो आप 20-25 मिनट बाद इसको मैरिनेट करके रख दें तो काफ़ी है। और अगर वैसे आप नॉर्मल उसमें बना रहे हैं तो आप 1 घंटा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी देर चिकन मैरिनेट होकर रहती है उतनी ही अच्छी बनती है। तो तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है दही है, तो 1.5 पाव के करीब ही दही होगा, जो कि मेरे तकरीबन 1.25 किलो चिकन के लिए काफ़ी रहा। इसे मैं इस तरह कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी। कि ये लोग अभी आए ही नहीं हैं अम्मी वाले, तो मैं उनके आने से पहले ही बस ये काम करना चाह रही हूँ सारे, कि मैं इतना ही जो काम है कर लूँ, ताकि फिर ये लोग भी आए तो थोड़ा मुझे बात करने का भी टाइम मिल जाए। ठीक है जी। तो चलें अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, इसका मसाला तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। तो यहाँ पे एक पैन में ही कश्मीरी लाल मिर्च थी, जिसको मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि उसमें मट्टी होती है काफ़ी लगी हुई। तो तकरीबन 3 डाल दें, 3 से 4 हम डाल देंगे इस पैन के अंदर। और साथ में ही हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी, ये कुछ लौंगे हैं, ये लौंगे डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। दालचीनी है, अगर आपके पास बड़ा टुकड़ा है तो आप सिर्फ एक ले लें। मेरे पास ये दरअसल टूटी हुई है, तो इसलिए ये आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये एक टुकड़े के बराबर ही है, बड़ा जो होता है। थोड़ी सी यहाँ पे हम काली मिर्चें ले रहे हैं, तकरीबन आधा चम्मच मैंने ले लिया है काली मिर्चों का। साथ 10 साबुत धनिया,
जावित्री इसमें जाती है, लेकिन क्योंकि रोज़े रख रहे हैं तो रोज़ों के अंदर फिर उससे खुश्क होता है, अलग बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। वरना जावित्री जायफल भी जाता है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यास लगती है, इसलिए मैं जावित्री जायफल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि जावित्री जायफल आप लोग भी ना डालें फिलहाल रमज़ान में, क्योंकि फिर उससे हलक बहुत खुश्क होगा और प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। अच्छा, एक गोल वाली लाल मिर्च जो होती है, इसको हम पटना मिर्च कहते हैं, वो भी चली जाएंगी इसके अंदर। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जिस तरह से, हमारी फैमिली जिस तरह खाती है, जितनी मिर्चें हम पसंद करते हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही डाल रही हूँ। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है और उसके बाद फिर इसको पीस लेना है। तो इसको रोस्ट कर रही हूँ मैं, इसकी थोड़ी सी बस खुशबू आने लगे, इसका कच्चापन थोड़ा सा बस निकल जाएगा, तो मैं फिर इसको पीस कर जो है इसका बना लूँगी। देखिए आना यहाँ पे शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बड़ी इलायची नहीं गई है इसमें, बाकी काली मिर्चें, दालचीनी और लौंग ये सब गई है, बस बड़ी इलायची हमने नहीं डाली इसके अंदर। और जायफल जावित्री मैंने इसलिए आपको कहा है कि उससे हलक बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए रोस्ट हो चुके हैं मसाले, तो मैं इसको बस अभी पीस कर आती हूँ। 2 मिनट लगेंगे मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो है सिस्टम नहीं है मेरा यहाँ पे जो है बिजली का, तो मैं अपने किचन में से इसको पीस कर लाती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाला तैयार करके रख दिया है, साबुत धनिया और गरम मसाले जो थे मैंने पीस के रख दिए। यहाँ पे चिकन मैरिनेट होकर रखी हुई है। अब हम एक और जो है मसाला अपना तैयार कर रहे हैं, प्याज और अदरक। बस हमें प्याज और अदरक पीसनी है और बस फिर उसके बाद हम पकाने का काम शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तली हुई प्याज जो है मैरिनेट के टाइम पे भी डाल सकते हैं, मेरे पास थी नहीं इसलिए मैं अलग से पीस कर इसका जो एक मसाला तैयार कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्याज ले ली मैंने, तकरीबन मीडियम साइज़ की है ये, तो यहाँ पे बस ये 2 इतनी काफ़ी रहेंगी। 3 लेकर आई थी मैं, लेकिन बस 2 बहुत है। और साथ में ही ये अदरक का टुकड़ा है, देखें यहाँ पर ये इतना अदरक चाहिए मैं, तो बस इसको मैं पीस के लाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है फ्लेम ऑन कर दिया है और शहरी के टाइम पे बस थोड़ा सा अबड़ तबड़ सा रहता है। आप जितना भी चाहो कि आप सुकून से काम कर लो, शहरी रफ्तार पे जल्दबाजी मच ही जाती है। तो मैं यहाँ पे जैतून के ऑयल में पका रही हूँ। क्योंकि अम्मी और पापा नहीं खाते हैं सादे इसमें, तो मैं इस वजह से, वरना मैं हलवा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैं जो है जैतून इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑयल डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑयल डाल दिया है मैंने। ये जो प्याज पिसी हुई है और अदरक और प्याज ये मैंने डाल दिया इस ऑयल के अंदर। तो प्याज का जो मैंने एक पेस्ट बनाया हुआ था वो भी डाल दिया, और जो यहाँ पे मैंने जो मसाला जिसे पीस के रखा था वो मसाला भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सब चीज़ें साथ जाएंगी। और तली हुई प्याज मुझे मिल गई, थोड़ी सी रखी हुई, तो मैं उसको भी डाल रही हूँ। मैं समझी थी कि सारी ख़त्म हो गई, लेकिन थोड़ी सी मुझे रखी हुई मिल गई, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर मुझे पहले मिल जाती तो जब मैंने मैरिनेट किया था ना चिकन, तो उस टाइम पे डालनी है थोड़ी सी, तो मेरी आंखों से ओझल हो गई थी। ऐसा होता है अमूमन के हम चीज़ें रख के थोड़ा सा भूल जाते हैं। अभी तो रमज़ान में वैसे भी इतनी अफरा तफरी चल रही है ना कि पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो बस मैं यहाँ पे ये मसाला भून रही हूँ, और इसका जब कच्चापन निकल जाएगा थोड़ा सा, बस इसको हल्का सा पकाकर, और उसके बाद बस ये मैरिनेट हुआ जो चिकन है वो डल जाएगा। तो खुशबू आना शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। और मैं यही कह रही थी कि गर्मी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े ये कि अच्छे जा रहे हैं, और तबीयत बस थोड़ी सी, बस ये होता है कि शाम में थोड़ा सा प्यास का एहसास होता है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है। ये मैरिनेट हुई है चिकन, बिस्मिल्लाह आराम से 20 मिनट मुझे हो गए यहाँ पे, पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं मसाले वगैरह पीसे, उसके बाद प्याज वगैरह काटी, तो 20 मिनट तो मुझे आराम से हो गए। अगर आप लोग ज़्यादा देर तक करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा पहले कर लें, अफ्तारी के बाद जैसे कर लें। बस 1 घंटा इनफ होता है, इससे ज़्यादा ना करें।
ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है चिकन को, और नमक अभी मैं इसमें और शामिल करूँगी क्योंकि नमक मैंने थोड़ा कम रखा था। इसमें कोई पानी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैरिनेट हुई थी दही में, तो दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो पानी वगैरह हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, ये जस्ट इसी में ही पकेगी, ये इसमें ही पककर जो है तैयार होगी। इसमें हमें जो है एक्स्ट्रा पानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ दही में ही तैयार होगी, इसमें हम टमाटर कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बस जो है इसका जो कैप है वो लगा देंगे, तो बस खुशबू जो है आ रही है। अच्छा होता ये है कि जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, कोई आ रहा होता है, भले वो आपके अपने घर वाले क्यों ना आ रहे हो, लाजिम बात है मेरी फैमिली आ रही है तो मुझे मैं बिल्कुल ईजी हूँ, लेकिन फिर भी एक टेंशन होती है कि यार जब वो आ रहे हैं तो हर चीज़ बस वक्त पर हो जाए और अच्छी हो जाए और किसी को कोई शिकायत का मौका ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने जो है चिकन को रख दिया पकने के लिए, और अब मैं आटा गूंथती हूँ। थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ काउंटर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भर चुका है, और अभी मुझे मज़ीद और जगह चाहिए कि अभी अंडे पकेंगे, चाय पकेगी, दूध बॉयल होगा। हाँ तो मैं दूध बॉयल करती हूँ अभी। तो पापा और अम्मी आ चुके हैं और इस वक्त मैं किचन में थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के बाद अम्मी से मिली थी, क्योंकि मैं जो साथ ही साथ जो बर्तन गंदे हो रहे होते हैं ना, तो मैं हाथ के हाथ ही उसको धो रही होती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्तनों का एक अंबार लग जाता है। अंबार तो खैर वैसे भी लगता है, लेकिन फिर और मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। अम्मी वाले आ चुके हैं और अंबर और तहसीन जो है थोड़ी देर बाद आए, तो अम्मी अभी थोड़ा सा ज़रा अंदर है क्योंकि थोड़ा बच्चों से मिल रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा तेज़ कर लो, माइक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये लोग आए और अभी बस मैं आटा गूंथ रही हूँ। सालन देखे यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये रेडी कर दिया है मैंने। अच्छा आकर इसका चेहरा कुछ क्यों आया है निकल के, और अभी मैंने चखा नहीं है इसका कुछ, ना मिर्च ना मसाले। मसाले से मैं हाँ मसाले पीसे थे। खुशबू आ रही है बहुत लजीज। यहाँ पे जो है अम्मी भी आ गई। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। और अम्मी जो है आते ही मैं आटा गूंद रही थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि फाइनल मुक्किया मैं लगाऊंगी, तो अम्मी बस मुक्किया लगा रही है। और वही बात है जो काम करने वाला इंसान होता है ना वो कहीं रुकता नहीं है। अम्मी का गुस्सा था ना आटे पे। आज मेरा मोबाइल टूट गया। आज अम्मी को गुस्सा आ रहा है, मूड ऑफ हो गया, मेरा मोबाइल टूट गया, नीचे गिर गया, और टच वाला मोबाइल था, किसी ने उसका वो भी निकाल दिया था, कवर, उसका कवर भी निकाल दिया। तो अम्मी का थोड़ा सा आज मूड जो है वो खराब हुआ है, तो अम्मी सारा गुस्सा इस आटे पे गुजरा है। सारा गुस्सा देखिए, ये भी गुस्सा भगाने का एक क्या है, गुस्सा है ना, आटा गूंदना शुरू कर दिया और सबको मारने। और इसमें 2 अंडे जो है ना फेंट के मैंने वो डाल दिए हैं, और आज को हम थोड़ा तेज कर देंगे। हाँ आज तेज कर दिया, जल्दी चला। आज मैंने तेज कर दिया, और उसके बाद जल्दी जल्दी चलाना है। एक याद है नहीं बचपन में खाते थे चिकन मसाला, वहाँ का था एनर्जी का। हमारे जो है ना हैदराबाद में एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ का चिकन मसाला क्या नाम है, ईट एंड टेक। आ जाओ ना तुम भी आज मेरी वीडियो में, आ जाओ मेरे घर में आके आ जाओ क्या करोगे का मकसद है। ऐसे के तो नखरे खत्म नहीं होते हुए, अम्मी से तो लोगों ने पीछे सारा। हाँ ऐसे होता है। तो अच्छा मैं बगैर अंडे का बना रही थी, लेकिन अम्मी ने बोला कि इसमें अंडा मिला दो। चिकन मसाला में अंडा डलता है, जिससे इसका मसाला अच्छा बनता है। अच्छा तो अम्मी ने कहा है, अम्मी कह रहे हैं मैंने यहाँ पे अंडे मिलाए, तो जो रोगन था वो सारा पी लिया अंडों ने। नमक मिर्च सही रहेगी, ऊपर तो हल्दी डाल देना। अंडे डालने के बाद जो है ना इसका रोगन सारा अंडों ने पी लिया है। बस इसको सिलो करके ना ढककर रख दे, फिर इसमें आ जाएगा, जो रोगन आ जाएगा। अच्छा बाकी जी। टेस्ट में बहुत मजे का बनता है। तो अम्मी कह रही है कि भाई इसको ढककर रख दो तो खुद ब खुद ही इसका रोगन दोबारा से आ जाएगा, है ना। तो बस हम जो है जल्दी जल्दी पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सब पराठे खाएंगे? हाँ सब पराठे ब्रेड खाऊंगी मैं तो। अम्मी पराठा खा लो। नहीं मैं तो अम्मी की स्मार्टनेस का राज है ये, जो सब पूछते ना इतनी स्मार्ट कैसे हैं, Smart कैसे आ गए? स्मार्ट ही है अम्मी। कहाँ से आ गया? अम्मी स्मार्ट है या नहीं, कमेंट में बताएं। अम्मी स्मार्ट है या नहीं? अम्मी जो दिल चाहे। कौन सा बना रही? चकोरी का बना। मैं भी आ रही, चकोरी सही है। ये लोग चकोरी खाते हैं, मैं आ रही हूँ। दूध भी उबाला है, दूध भी उबल के दे रहा। तवा
गैस है ना, गैस शहरी में भी कम हो रही है, इफ्तारी में भी कम हो रही है। सिलेंडर ने से हमें चटका लगा रहे हैं घी में असली हल्का सा ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं। घी से कुछ भी नहीं होता, किसने कहा घी से मोटे होते हैं। बस आमलेट की वो कटिंग कर दी। और अम्मी वगैरह देती कैसा खाएगा तू बेटा? नहीं नहीं, बिल्कुल सादा, ऊपर से काले मिर्च नमक, हाफ फ्राई बिना नमक के जो। हाफ फ्राई हाँ। मैंने कितना फूला हुआ पराठा बनाया है, जैसे मैंने अंबर के आते ही फूल गया खुशी से ये खुशी में फूल गया पराठा। ज्यादा घी डाल दिया इसको। अभी चूल्हे से बाहर जाता घी। ये देखिए कितना प्यारा मैंने पराठा बनाया है। पराठे को फ्राई, पराठों का मैंने तो ऐसा तवे से उतरे और खाते जाओ, उसी वक्त खाते रहो ना। मैं भी यही सोच रही थी उसी वक्त खाते रहो। बहुत सारी मिर्ची। हाँ बाजी सही। हाँ यार ये मैं जब भी अम्मी से बात करती जवाब ये भी देती हूँ। इसकी ना ये वीडियो है हमारे पास, संजीत की है संजीत की, और ना ये नकली इसने भी लगाई हुई है और कह रही मैं हूँ अम्मी। हाँ इतने लंबे लंबे बाल की। और संजीत नहीं हुआ ये था, तैसिन ना अम्मी को बोल रहा है अम्मी अम्मी, तो बोली हाँ बोलो मैं हूँ अम्मी। खा लेगा जाकिर का पूरा। हाँ जहांगीर ने आज रखा था रोजा, कल छुड़वाया था मैंने। कल क्यों क्या उसको छुड़वाया था? कल हाँ आज को जहांगीर का जो नहीं कल का छुड़ा हुआ था, क्योंकि कल ना उसको पता नहीं सहरी करी हमने सब कुछ, और उसके बाद ना उसको वोमिटिंग जैसी हो रही थी यानी फिर हम जो कैयस ही आ गई इसकी ना नींद चढ़ गई, नहीं ज्यादा नहीं खाया था। अबे अंबर इतना घी मत डाल। क्या होगा, खाया भी जाएगा। अच्छा हाँ मैंने बोला मेरा तो हल्के का में तलना। यहाँ से बना दूँ। अच्छा इसी वक्त बनता है ना वो, अच्छा अच्छा होता है, बाद में ठंडा होने के बाद नहीं। अंदर लगाओ बाहर? अंदर तो ठंडा होगा, अंदर अंदर ही लगा लेना। अंदर लगा दो। चलो हो गया ठंडा होगा। बस ये आखिरी पराठा रह गया। तो पता है सुबह पापा मीरपुर खा जाएंगे। अच्छा मैंने ये बोला मैंने तुम रात को जाओगे तो फिर सुबह के तो पापा को देंगे सुबह मीर बुखार जाना है, लेकिन उसी मेरी मोहब्बत में है। अभी पराठा जाता कहाँ वो चिकन जैसे उड़ गया था। यार ये क्या करती है वैसे वाकई? ये मास्टर शेफ है, वो नहीं तो उछाल उछाल के बनाते हैं खाना। उछाल वो, लेकिन इसके वापस नहीं आएगा। मेरा वापस नहीं आता, वो उछालती हूँ ना वो गया 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 अकेले खा रही स्कूल से पकाते हैं खाना, ऐसे तुम्हारे ऊपर उछल के आ जाती है। हाँ देखो जरा यूं ही आ गया खा लिया। गर्मी भी हो गई है आज दोपहर में से भी गर्मी थी ना। अरे हाँ, तो दूध क्यों पिएगा ना? तुम तो चाहते कब चाय पराठे के साथ तो क्यों बना? चाय सबकी बनेगी। जो मजा ये रहा कि है ना अम्मी पूरे पूरे पराठे बना अम्मी अच्छा इनको जो ना मेरे हाथ के पराठे कहते हैं अम्मी तो फिर अच्छे बनाती हैं। अम्मी ने बोला अम्मा रात को बड़ा पसंद है फूले पराठे। तो फूले में क्या, वो तो दुकान में बैठ जाए। बाजी नहीं अच्छा लगता है। बाजी भी बहुत अच्छे बनाती हाँ मेरी सास भी बाकी बहुत अच्छी बनाती थी, बहुत अच्छे पराठे बनाती थी। खानदान में मशहूर थे क्या बहुत अच्छे क्रिस्पी बनाती थी, और ना अंबर सेक उनके हाथ के पराठे और कबाब बहुत मजे के बनते थे। कबाब तो बाकी बहुत लजीज बनाती है उसी वक्त गरम गरम। और यहाँ पे आती हूँ मैं, इनकी कमी बहुत महसूस होती है मुझे। घर पे बस कहते हैं ना सन्नाटा सा हो गया, सब इनके माशाल्लाह से। वो तो भी बड़ी खुश होती है। अम्मी से तो वाकई बहुत खुश होती थी। जो मेरी सास थी ना उनकी मुझसे ज्यादा भी अम्मी से होती थी। सब मुझसे बड़ी पता अम्मी है मुझसे पता है क्या कहती थी, शबाना तो जहर भी खिलाएगी ना तो मैं खा लूंगी, मैं मेरी बाजी में क्यों खिलाऊंगी। यानी इतनी मोहब्बत करती थी वो मुझसे। जहर भी खिलाएगी ना तो मैं खा लूंगी खुशी खुशी। मेरा भाई में अल्लाह में क्यों खिलाऊंगी। वो एक बात कहती हूँ मुहावरा तन जो होता है, चाय का वो डोंगा कहाँ पर है? जाके बेटा वो चाय का डोंगा ला के देना, फीकी बनेगी ना चाय की। हाँ नमक डाल दिया। हाँ इनकी पीकी बना के निकाले ना, फिर चीनी डाल के पका हाँ लेना। मैं भी ये करूँगी, मुझे ये पकी हुई चाय अच्छी लगती है। चलो हाँ मैं भी पक्की भी बनाती हूँ शहरी में ना। ज्यादा नहीं बनना होटल वाला नहीं बेटा, मुझे उससे चाय भी यूज करते हैं ना वो वाला। हाँ फिर तवे से बाहर निकालो। तो तैयार हो रही है और अम्मी ने पराठे बनाए। अम्मी पराठे बना के अंदर चली गई। मैंने बहुत मना किया था अम्मी को, लेकिन अम्मी नहीं रुकी। अम्मी दोबारा से आ गई। अम्मी नमाज पढ़ने गई। पढ़ ली अम्मी नमाज? वो लगा दें। जहांगीर तुम क्या कर रही हो? ये लो
दस्तरखान लगा खा के अंडे बेटा। तो यहाँ पे बस अंडे फ्राई हो रहे हैं और सहरी हमारी जो है तकरीबन बन चुकी है, क्योंकि पराठे भी हमारे बन गए और अंडे भी तल दिए और चाय भी बन गई है। और यहाँ पे सायरन भी बन गया। ये जहांगीर करता है और हमें जो है ना बार बार ये अफ्तार के टाइम पे भी ऐसे डराता है कि बार बार हमें वाकई लगता है कि रोजा खुल गया है। जहांगीर नहीं करो बेटा। अच्छा, दिनों से रोजों का इंतजार था और आज माशाल्लाह चौथी सहरी रोजे की सहरी कर रहा है। और बनाना सहरी की दावत थी, आज मैंने दावत करी और बस ऐसी दावत क्या, बस ऐसी मिल बैठ के ये याद आते हैं। ये रौनक इस टाइम पे हम वरना आम दिनों में खाना पकाते हैं, सहरी का ना अलग ही खाना कब पकाते हैं, बनाते हैं लेकिन खामोशी से ना। नहीं सब तो नहीं पकाते ना, बहुत कुरान पाक में जो है ना रोजा फर्ज किया गया है, रोजा, ज़कात और नमाज। और एक ज़कात होती है पैसे की, और रोजे में कहते हैं हमारे जिस्म की ज़कात है हमारे। और इससे जो हमारे एक्स्ट्रा जो होती है ना, जैसे क्या कहते हैं, तकलीफें, बीमारियां, वो निकल जाती हैं। वो सब चली यानी जाती है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ हमारे लिए रखी है ना, हर चीज़ में फायदा है। हमारे पेट की सफाई हो जाती है, हमारे स्टेमिना भी आता है हमें। सही। और जो लोग नहीं रख पाते, जैसे बीमार है, कोई तकलीफ है, तो उनको अल्लाह ने उनके लिए सहूलत भी दी है। फिदिया दे दें आप किसी को, बाद में आप रोजा रख लें अगर आपकी हिम्मत नहीं होगी, मगर जहाँ तक हो सके चलो, जहाँ तक हो सके खुद रोजा थोड़ा गर्म कर लीजिए बेटा, क्यों खुद रखो रोजा। और अगर नहीं रख सकते, यानी इतने की जान भी बन जाए, तो फिर आप जो है ना किसी को दो टाइम जैसे आप जैसे खाना खिलाते हैं वैसे सहरी करा दें और रोजा खुलवा दें, या फिर उसके पैसे दे दें। आप पैसे दे दें, हाँ वो कर दें। फिदिया यानी फिदिया कहलाता है वो। तो ये बड़ी नॉलेजफुल बातें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आई थी कि जहांगीर को आई थी, उन्होंने ये बात उन्होंने शायद बोली कि आप इसको बहुत जल्दी जो है ना रोजा रखवा रही हैं, और बालिग जो है ना बच्चे हो जाते हैं, तो बालिग तो भाई अम्मी बालिग तो फिर बहुत ज्यादा हो गई, 14 साल में फिर 14-15 साल की उम्र हो गई। रोजे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा बस इतना हो कि जब देखिए नमाज हम पे फर्ज हो जाती है 8 साल है, 8 साल के 7 साल से सिखाना शुरू करो। और 9वें साल में बच्चे को आप हल्की मार दे सकते हो नमाज के लिए। मार से मुराद यानी कि बच्चा अगर नहीं समझ रहा प्यार से, तो आप उसको थोड़ा सा उस पर आप सख्ती करो। तो रोजे का भी यही हुक्म है कि 9 साल 10 साल ये इनफ होते हैं बच्चे के रोजे के। और माशाल्लाह से ना हमारे बच्चे जैसे गुड़िया भी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही है ना नमाज जब से बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बच्चों का मैं यही कह रही थी कि 9 साल 10 साल की उम्र यही उम्र होती है रोजे रखने की और नमाज की तालीम देने की, वरना बच्चे को आप कब तालीम देंगे। बालिग की जो बात करी, बालिग बच्चा तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा उसकी एज हो जाएगी बालिग होके, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि बालिग होके तो फिर वो मानेगा भी नहीं हमारी बात। माँ बाप को देखते हैं ना, बच्चे खुद को खुद सीख जाते हैं नमाज। नहीं, इस एज में तो बच्चा सुन भी लेता है ना। बालिग होगी वो कब सुनेगा, यानी कि उसको तो आदत ही नहीं पड़ेगी ना, वो तो ढीठ बन चुका होगा बिल्कुल। तो ये उम्र बच्चे की तरबियत की होती है, ये एज तरबियत की है। और बालिग होने के बाद तो तरबियत हो चुकी होती है बच्चे की, आपने जो सिखा दिया वो अब उसके ऊपर अमल रहेगा। अभी मैं नमाज पढ़ती थी ना, तहसीन छोटा था तो मैं कहती तहसीन पानी ला दो नमाज पढ़ते हुए। तो तहसीन क्या करता था कि जब मैं नमाज पढ़ने खड़ी थी गिलास रख देता था पानी का। अब वो हसन है ना, हसन से मैं मांगती ना, हसन भी यही करता है, देखते कि तो वो देख रहा है ना बच्चा, जो चीज देख रहा है। जैसे होता है अल्लाह ना करे कोई बच्चे किसी को बदतमीजी से बात करते हुए देखते हैं तो बच्चे कैच कर लेते हैं उस चीज को, होता है ना। हम कहते हैं उसने उसको सुनाया ना, तो यही चीज का। तो मैं देखिए ना इबाद को नहीं रखवा रही रोजा, क्योंकि इबाद बाकी बहुत छोटा है, लेकिन जहांगीर को मैं समझती हूँ कि इसकी इतनी एज है। अम्मी ये बिना जल्दी का है नहीं, ये कैसा है, चलो आप बस बिना जल्दी के 2 बनेंगे ना। दो मैं निकाल रही हूँ कि ये सहरी हमारी माशाल्लाह से जो है पक चुकी है, अंडे वगैरह सब बन गए और सालन भी हो चुका है सहरी का। तो यहाँ पर सालन जो है मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सालन। जहांगीर बेटा वो दूध की बोतल जो फ्रिज में रखी है ना, वो सारी बेटा दस्तरखान पे रखो, शाबाश जाओ मेरा बेटा जल्दी करो। और दही भी रख देना जहांगीर, दही भी रख देना। तो थोड़ा सा मैं रख देती हूँ उसी में, और बाकी मैंने सब निकाल दिया सालन। तो देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पे कर रहे हैं।
और ये मज़ेदार सा सालन यहाँ पे रेडी हो चुका है। और चाय अब निकालूंगी, चाय थोड़ी सी देर बाद निकालूँ मैं सोच रही हूँ, है ना, अभी ठंडी हो जाएगी वरना। क्या पका? आज बनाइए चिकन मसाला। आप कहाँ पर थे? अच्छा जी, मस्जिद नीचे भी दे सारा। कौन? अच्छा मम्मा अभी रुक जाओ ना, अभी देखा। अच्छा ये आटा तो चॉपर के अंदर करके रख दिए। अच्छा अम्मी, सही रहेगा अम्मी उसमें? किसमें? दो चावल रख दिए उसके ऊपर। अच्छा, जहांगीर ने जो ना फरमाइश करी कि वो बर्गर खाएगा, तो बस क्या करें, अलग अलग फरमाइशें हैं। क्या क्या बना दिया? वो किया आपके बेटे की फरमाइश कि बर्गर बनेगा। ये आपके टमाटर वाला अंडा रह गया था, बाकी सब हो गए। आपका रह गया तो बस आपका ही बन रहा है, बाकी सारी शहरी बन चुकी। दस्तरखान लग गया अंदर, मुबारकबाद तो दे दें और आप सबको रमजान मुबारक। तो यहाँ पे बस कबाब भी तल रही है, और ये वही कबाब है जिसकी मैंने आप लोगों को रेसिपी दी थी, और जो मैंने तैयार करके रखे थे ना रमज़ान से पहले ही, वही कबाब है। और ये वाले कबाब जो हैं ये बर्गर पेटी हैं बच्चों के, तो बच्चे जो है ना बर्गर्स के कह रहे हैं कि बर्गर्स बनेंगे, तो बस यहाँ पे बच्चों की भी फरमाइश पूरी हो रही है, और हम बड़े जो वही वाले कबाब खाएँगे। तो अम्मी तो मना कर रही हैं कबाब मत तलो, बहुत हो गया खाना, लेकिन अच्छा लगता है, 1 से 2 डिशेज हो जाती हैं तो अच्छा लगता है। जितना दस्तरखान वसी होता है सहरी का, अफ्तारी का, उतना ही मज़ा आता है।